स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको रीजनिंग का क्लॉक का ट्रिक बताएंगे। ठीक है, रीजनिंग में एक क्लॉक टॉपिक आती है, उसकी हम ट्रिक बताएंगे। कैसी ट्रिक रहेगी? सुपर ट्रिक रहेगी। उसमें आप बहुत जल्दी किसी भी एंगल को क्या करोगे? फाइंड कर लोगे। ठीक, तो इसमें बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए ताकि क्वेश्चन कन्वर्ट होता है, क्या टाइप बन रहा है, कैसे क्या है, आप वीडियो लास्ट तक ही क्लियर कर पाओगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। शेयर खुद कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, टॉपिक पे आते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम एक सेटअप रखते हैं। फॉर्मूला आपको क्या आएगा? 30 इंटू एच माइनस 11/2m। इतना बस आपको याद रखना। क्या याद रखना है? 30h माइनस 11/2m। इससे भी अभी छोटा ट्रिक बताएंगे, पहले आप इतना ध्यान रखिए। जल्दी से मेरे साथ 3 बार बोलिए, 30h माइनस 11/2m, 30h माइनस 11/2m। रट जाएगा, एक बार में फॉर्मूला रट जाएगा। वेयर h क्या है? आवर्स। आवर्स है, क्या है? आवर्स। आवर्स मतलब टाइम किसमें दिया है? घंटे में। ठीक, m क्या है? मिनट है। क्या है? मिनट है। इतनी चीज समझ में आएगी बात नहीं? अब सर, जैसे अगर हमने बोल दिया 7:20, क्या हम बोल दिए? 7:20 एंगल बताना है। अब सर, एंगल किसके किसके बीच में बताना है? जैसे हमने ये घड़ी बनाया और यहाँ पे कहीं 7 होगा, ये कहीं 6 होगा, ये कहीं 7 होगा। अब हम बोले 7:20, तो कहीं एक ऐसा होगा, ये ऐसा टाइम होगा कि नहीं होगा? तो अब एक आर हैंड होगी, एक घंटे वाली सुई होगी, एक मिनट वाली सुई होगी। एक मिनट वाली सुई होगी और एक क्या होगी? घंटे वाली सुई होगी। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछेगा। कहने का मतलब क्या है? 7:20 है। क्या कहेगा? 7:20 है, तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल बताइए। 7:20 है तो घंटे और मिनट की सुई और मिनट के बीच का एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल बताना है। के बीच का एंगल हमको बताना है। अब कैसे करेंगे? जल्दी से देखते हैं। बीच का एंगल बताना है, ये थीटा। अब इसी को देखना, हमने क्या दिया? 7:20 दिया ना, तो ये 7 h की जगह, ये 20 m की जगह। तो 30 इंटू एच माइनस 11/2m फॉर्मूला है। h की जगह क्या रखे? जल्दी से देखिए, 7 रख दिए, माइनस 11/2m की जगह क्या है? 20 है, इंटू 20। तो देखो 2 10 जा हो गया, 11 10 जा 110 हो गया, और 37 जा 210 हो गया। दोनों माइनस हुआ, 100 डिग्री आया। अब एक चीज ध्यान रखना, एक एंगल ये है, एक एंगल ये भी है। समझ में आई बात की नहीं? दो एंगल है। अगर ऑप्शन में 100 डिग्री दिया है तब तो 100 डिग्री टिक हो गया, नहीं तो 360 से 100 को माइनस करिए, क्या आएगा? 260। एक 260 में भी ऑप्शन में, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। कहने का मतलब ए में दे दिया 120, बी में दे दिया 130, सी में दे दिया 140 और डी में दे दिया 260। तो आप कहोगे सर आप तो 100 बताए तो वहां 260 क्यों दिया है? तो ध्यान रखना, जैसे ही आपका एंगल अगर 100 नहीं आ रहा है, तुरंत 360 से माइनस करके देख लेना कि दूसरा एंगल तो होगा ही, या तो ये दिया होगा या तो एग्जाम में ये दिया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया होगा। एक चीज समझ में आएगी नहीं? अब हम जैसे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम क्या दे रहे हैं? टाइम बदल दे रहे हैं। अब हमने टाइम ले लिया 8:35, 8:35, मतलब 8:35 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो कैसे? 30h, h की जगह क्या है? 8 रख दिए, माइनस 11/2, 35 लिख दिए। इतनी बात समझ में आई? 38 या 240 हो गया, माइनस 217.5 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 82, 8 कैरी 11 हो जाएगा 98। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 193 से माइनस करेंगे। जल्दी से देखिए, 47 आ गया, 47.5 आंसर आ गया डिग्री में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एंगल हो गया। एक और आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं? अगर दिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर दिया है 5:35, क्या दिया है? 5:35 है, और आपको क्या बताना है? घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल। तो ये जो 35 मिनट है ना, इसको आप हाफ कर दो, 35 का हाफ 17.5, इतने डिग्री आंसर।
इससे बात बताएं। अब ये शायद ही आप कहीं देखे हो, अगर देखे हो तो वेरी गुड, नहीं देखे हो तो आप यहाँ पे सीखिए। आपको हमारी क्लासेस में, हमारे जेम्स क्लासेस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और नया सीखने को नहीं मिला तो रिवीजन आपका हो रहा है। पहली बात तो हम इतना चांसेस समझते हैं कि नया सीखने को, यूट्यूब में कई चैनल है, कई ये सब शॉर्टेस्ट तरीका बताते हैं, हम मानते हैं सब अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल में भी अच्छा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब जैसे दे दिया गया, अब ध्यान समझिएगा, अब जैसे बोल दिया 8:56 है सर, 8 बज के क्या है 56 है, 8:56 है सर, क्या 56 का हाफ कर दे? नहीं, अगर कर दोगे गड़बड़ है। तो रूल समझ लो, अगर 1:5 बने, क्या बने 1:5, तो मिनट को आधा कर दोगे आंसर। सर 1:5 कहने का मतलब देखो ये 5 था ना, 5 7 जा 35, मतलब जो भी, ध्यान समझना, जो भी घंटे दिया है उस घंटे में 7 का मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आ रहा है, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आ रहा है उसी का हाफ कर दो आंसर। कहने का मतलब ये आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे बोल रहा 10:50, अब देखो 10 में कितने का गुणा किए, 5 का गुणा किए तब ना आया 50, तो इसका लॉजिक क्या, 50 का आधा कर दो 25, मतलब 25 डिग्री आंसर। 10:50 में क्या हो जाएगा 25 डिग्री आंसर, घंटे और मिनट की सुई का। बात समझना। अब जैसे दे दिया, देखो ध्यान से, 11:55, देखो 11 में 5 को मल्टीप्लाई किए तब 55 आया ना, तो 55 का हाफ कर दो जल्दी से। 55 का हाफ कितना आएगा 27, 27.5 आ जाएगा। ये देखो आंसर हो गया। समझ में आई बात की नहीं? कहने का मतलब घंटे वाले में 5 का मल्टीप्लाई करने पे अगर मिनट आ जा रहा है, ध्यान सुनना, घंटे वाले में, आवर्स वाले में 5 का मल्टीप्लाई करने पे अगर मिनट आ जा रहा है, तो इस तरह वाले क्वेश्चन में मिनट का हाफ कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। मिनट का हाफ कर देंगे, वही एंगल में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अगर 5 का मल्टीप्लाई करने पे नहीं आया तो तब ये फॉर्मूला जो आपको लिखे इस पे करना है काम, तब ये जो फॉर्मूला लिखे इस पे काम करना है। अब जैसे अगर हमने दे दिया, ध्यान समझना, 4:16, 4:16 है, 4:16 है, इसका एंगल बताइए। इसका भी एक ट्रिक है, ध्यान समझिएगा। 2 ट्रिक हम बताएंगे, एक 1:5 जो बता चुके हैं, दूसरा 1:4 अब बताने वाले हैं। ठीक, एक 1:5, एक 1:4। सर 1:5, 1:4 का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब अगर घंटे में, ध्यान रखना, अगर घंटे में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब अलग आंसर आएगा, घंटे में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब अलग आंसर आएगा। 4 जैसे 4 4 जा 16 ना, तो 16 का डबल क्या हो जाएगा 32 डिग्री आंसर। 32 डिग्री आंसर। नहीं समझ में आई बात? एक और क्लियर सही से समझना। जैसे हमने लिख दिया 5:20, घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल बताना, 5:20, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हुआ, 4 का हुआ ना, तो 4 वाले के लिए तो हम बताएं मिनट का डबल कर दो, मिनट का क्या कर दो डबल, 22 जा 40, 40 डिग्री आंसर, 22 जा 40, 40 डिग्री आंसर। अगर हमने दिया 6 बज के, ध्यान समझिए, 6:24 दिया है और आपसे पूछ रहा है 24 मिनट दिया है और आपसे पूछ रहा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताइए, तुरंत 6 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तब 24 आया ना, तो तुरंत जैसे ही देखना 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट आ रहा है, जैसे ही देखना 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट आ रहा है, तो तुरंत मिनट वाले को हम क्या कर देते हैं डबल। 24 का डबल क्या होता है 48, 48 डिग्री आंसर, 48 डिग्री आंसर। ये 3 लॉजिक पे ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन? मिनट और क्या, घंटे वाली सुई के बीच का एंगल का। 3 लॉजिक हमने बताया। पहला लॉजिक इस फॉर्मूले पे, दूसरा लॉजिक 1:5 पे, तीसरा लॉजिक 1:4। सब 1:5 का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा टाइम दिया, कोई भी टाइम दिया, जैसे यहाँ 6 दिया है, यहाँ 30 दे दिया, तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई किए तो 30 आया, 5 का ना, तो मतलब ये 1:5 पे है, मतलब ये किस पे 1:5 पे है। तो 1:5 वाले के लिए हमने क्या कहा था? 1:5 वाले के लिए हमने कहा था मिनट वाले को क्या कर दो हाफ कर दो, मिनट वाले को क्या कर दो हाफ, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15 डिग्री आंसर। और अगर हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या ले लिया 9:36, 9:36, 9:36 में कितना एंगल होगा, तो तुरंत देखो 9 को कितने से मल्टीप्लाई किए तो 36 आया, 9 4 जा, तो इसका मतलब ये कौन है 1:4 वाले पे है। और 1:4 वाले के लिए हमने क्या लॉजिक बताया है, मिनट वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो बस।
तो मिनट कितना है 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 72 आंसर, 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 72 आंसर। अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रही, बहुत सब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तो आप देखो इसमें क्या है 936, तो 36 इंटू 2 दैट इज 72। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आज जो हमने बताया इस सुपर ट्रिक को बहुत ध्यान से देखोगे, एक बार में आंसर बता दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद जो भी हमारा सुपर ट्रिक देख रहा है उसको हम आप एक चीज बताना चाह रहे हैं, मेरा मैथ्स की क्लास चल रही है बराबर जेम्स क्लासेस में। उस मैथ्स की क्लास में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताया जा रहा है। सर कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं? रेलवे का हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, आपका एनटीपीसी, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों आ गया, हाँ आरपीएफ भी हो गया, और पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये सब चीज का ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से लगा लिया करो, अगर नहीं आता तो सीखा करो, ठीक। अगर कम आ रहा है तो तेज करके वीडियो देखा करो, अगर एकदम नहीं आ रहा है तो सीखिए। कहने का मतलब हर वीडियो को बहुत ध्यान से सीखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।